राम नाम ऐसा है कि इसमें बाधा कलयुग पहुंचा नहीं सकता है। क्यों नहीं कलयुग बाधा पहुंचा सकता है? हमारे यहाँ तो महाराज जी कथा है कि जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान श्री वाराणसी में पंचगंगा तट पर श्री मठ में विराजमान थे। एक राजा ने भगवान की सेवा के लिए स्वर्ण पात्र अर्पित किए थे, तो आप उस स्वर्ण पात्र के जल से आचमन करना चाहते थे, तो कलयुग स्वर्ण का आश्रय लेकर बैठ गया। पर स्वामी जी की सूक्ष्म दृष्टि से कलयुग छिपा नहीं रह पाया। स्वामी जी ने उसको ललकारा, क्यों रे यहां आकर बैठ गया, बाहर निकल, नहीं तो अभी तुझे दंडित करूंगा। कलयुग थरथर कांपता हुआ आया, बोले महाराज मैं शरण में हूं। इसकी तो आदत ही यही है, दीनवत शरणंगतः, ये शरण शब्द का उच्चारण कर लेता है जल्दी से। बोला महाराज हम शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। बोले क्या चाहता है? बोले महाराज आप सब पर कृपा कर रहे हो, सबको चेला बना रहे हो, सबको भगवत शरणागत कर रहे हो, हमको भी शिष्य बना लो। तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने पूछा कि तुम अब तक चेला नहीं बने, निगुरा डोल रहे हो अब तक? बोला महाराज हम व्यास जी, वाल्मीकि जी, नारद जी, सनकादिक सबके पास गए, लेकिन सबने हमको दुत्कार के भगा दिया कि तुम्हें पात्रता ही नहीं है, अयोग्य को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, और दुनिया के सारे दोष सारे दुर्गुण तो मेरे में ही हैं। तो मुझे अयोग्य मानकर सबने ठुकरा दिया। तो यहाँ क्यों आए? बोले यहाँ तो आप शंख बजा करके ही सबको धन्य कर रहे हो। दिव्य दीक्षा शंख बजा नहीं कि पशु पक्षी कीट पतंग को भी दीक्षा दे रहे हो। आपकी घोषणा है वैष्णवतावज भास्कर में, सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, सभी जीव शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं। आपने तो सब जीवों को शरणागति का अधिकार बताया है। आज प्रातः काल परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपने प्रवचन में शरणागति की कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि भोग योनियों में पड़े हुए जो पाप योन, ये पिस्यु पाप योनया, पाप योनि में 84 लाख योनियों के जीव आ जाते हैं, क्योंकि सब पाप कर्म का फल भोगने के लिए अमुक अमुक योनियों में भटक रहे हैं। ऐसे पाप योनि भोगने वाले जीव भी संत कृपा से कृतार्थ हो जाते हैं। भक्तमाल में रसिक मुरारी जी के चरित्र में गज गोपाल दास जी का चरित्र है। गज गोपाल दास जी, हाथी को रसिक मुरारी देवाचार्य जी ने शिष्य बनाया और नाम रखा गज गोपाल दास। वृंदावन में विराज रहे थे और बंगाल में गुरु जी का स्थान था, बड़ी विशाल मठ की भूमि थी। मुगल नवाब था, मुसलमान नवाब, मुसलमानी शासन था उस समय। उसने मठ मंदिर की सारी जमीन छीन ली। अब हजारों गायें थी, बहुत बड़ी संख्या में गौ ब्राह्मण संतों की सेवा होती थी। तो गुरुजी ने पत्र लिखा कि तुम तत्काल यहाँ आ जाओ, और रसिक मुरारी जी वहाँ गए। बड़े प्रभावशाली थे, पालकी में बैठ करके नवाब से बातचीत करने के लिए गए। उस दुष्ट नवाब ने हाथी को शराब पिलाकर पागल बना दिया। मतवाला हाथी था। महाराज जी 100 घड़ा शराब पिलाई उसको। ओ मदमत्त हाथी। और इनकी पालकी के आगे पागल हाथी छोड़ दिया गया, गजराज। कहार छोड़ के भागे, वो तो सब सीखे पढ़े थे, भागे वो तो। आप पालकी से बाहर पधारे और कहा कृष्ण कृष्ण कहो मेटो गज तन तम। भैया न जाने कौन सा पाप किया था, तब तो इस स्वरूप को भुलाने वाली इस तमोगुणी हाथी की योनि में पहुंचे हो। आप फिर उपद्रव कर रहे हो तो फिर कहाँ जाओगे?
इसलिए इस तमोगुण को छोड़ो और कृष्ण कृष्ण कहो। एक महान अनुरागी प्रेमी संत की वाणी से कृष्ण नाम श्रवण करते ही उसके तत्काल सारे पाप धुल गए, उसके पाप नष्ट हो गए, उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आ गई, भयंकर नरक की यातना सामने दिखाई पड़ने लग गई। वह रोने लग गया, अपनी सूंड से रसिक मुरारी जी के चरण की धूल छुटा छुटा करके अपने सिर पर लगाने लग गया। रोता हुआ बेचारा हाथी, कोई मनुष्य की भाषा तो बोल नहीं सकता, अपनी भाषा में करुण क्रंदन करने लग गया, महाराज मेरा उद्धार करो। आपने तत्काल अपनी झोली से गोपी चंदन निकाला, मस्तक पर उसके ऊर्ध्वपुंड पधराया, और हो सकता बड़ी हजारा माला रही होगी, हाथी को कौन सी कंठी पहनाई जाएगी, अपनी हजारा माला ही कंठी के रूप में पहना दिया, और पहना करके कान में मंत्र सुना दिया, और नाम रखा गज गोपाल दास, ये नाम रख दिया। वो उसको साधु बना दिया हाथी को, सारा नशा उतर गया उसका। और बादशाह, नवाब बादशाह भी अपना ताज उतार कर चरणों में रख दिया, बोले महाराज आप तो सच्चे फकीर हैं, और मठ मंदिर की जमीन पुनः वापस हो गई। रसिक मुरारी उदार अति मत्त गजहि उपदेश दियो, पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। श्री पीपाजी महाराज ने सिंह को दीक्षा देकर के कृतार्थ किया, सर्प को दीक्षा, सिंह को दीक्षा, गोसाई श्री विठलनाथ जी ने हंसों को दीक्षा दी। तो भगवान के भक्त कृपा कर दें तो पाप योनियों में पड़े हुए जीव भी भगवत शरणागति के अधिकारी हो जाते हैं। भक्ति में सबका अधिकार नहीं है महाराज जी, लेकिन शरणागति में सबका अधिकार है। बस शरणागति स्वतंत्र नहीं है, ये बात है। शरणागति किसी शरणागत भक्त की प्रेरणा से, उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक दिन भी सत्संग न करो, सुनो नहीं, सत्पुरुषों के चरणों में नहीं बैठो, तो आपको पता चलेगा भक्ति शरणागति क्या है? अरे गीता जी पढ़ोगे, गीता जी सुनोगे, तब ना पता चलेगा कि 18 अध्याय गीता का सार भगवत शरणागति है, तब पता चलेगा। भक्ति और प्रपत्ति में अंतर क्या है, तब पता चलेगा। तो सत्पुरुषों की कृपा हो जाए तो पाप योनि में पड़े हुए जीव भी शरणागत हो जाते हैं। श्री चरणदास जी महाराज ने कृपा की और घोड़ा राम नाम बोलने लग गया, घोड़े के मुंह से राम नाम का उच्चारण करवाया। कितने उदाहरण हैं। एक बड़े सिद्ध संत थे महाराज जी रामदास जी नाम के, उनका एक चेला था, उसका नाम था जानकी दास। रामदास जी के चेला क्या नाम था? जानकी दास। वो हम लोगों के आकार में नहीं थे, वो ऊंट देवता थे, ऊंट। राजस्थान में जमात गई, सच्ची घटना है महाराज जी, और ऊंट पागल हो गया, और पागल ऊंट खोपड़ी ही पकड़ता है, तो ऊंट बिगड़ गया, पागल ऊंट जमात में आ गया, सब साधु भगे। रामदास जी महाराज बैठे थे, उन्होंने उस ऊंट का जबड़ा पकड़ लिया। बाल ब्रह्मचारी योगी महात्मा ऐसे जोर का जबड़ा पकड़ा और उस ऊंट का मुंह मसक के कहा, ए राम राम कर। बड़ा पागलपन दिखाता। महाराज ठीक हो गया वो पागल ऊंट, संत के छूते ही ठीक हो गया। उसको कई जन्मों की याद आने लग गई, ऊंट रोने लग गया। आपने उसके कान में राम नाम सुनाया और उसका नाम रखा जानकी दास। वो जमात में ही रहने लग गए जानकी दास। और एक बात तो मंच पे कहने योग्य नहीं, लेकिन फिर भी कह देते हैं, महात्माओं की कथा में यही तो आनंद है। कुछ त्यागी तपस्वी चिलम पीते थे, तो जानकी दास संतों की ही प्रसादी लेता था, तो महाराज महात्माओं ने उसको चिलम पीना और सुखा दिया। चिलम पी कर, ले बच्चा जानकी दास प्रसादी ले, तो मुंह में चिलम लगाते, चिलम पीता ऊंट, जानकी दास चिलम पीते, नाक से धुआं निकालते चिलम का। तमाशा इकट्ठा हो जाता कि देखो जानकी दास चिलम पी रहे हैं।
गुरुजी बड़े सरल थे, बोले कोई बात नहीं, अब महात्मा लोग जो प्रसाद दे दें। एक दिन जानकी दास को कहा, जानकी दास लो चिलम। तब आपने अपने पैर को पटक करके चिलम पर चिलम फोड़ दी। लोग नाराज हुए, बड़ा बिगड़ गया जानकी दास, इसने चिलम फोड़ दी। क्यों चिलम फोड़ दी? गुरुजी से कहा, रामदास जी से कहा, इसने चिलम फोड़ दी। रामदास जी ने देखा, जानकी दास क्या बात है? ऊंट रोने लग गया। समझ गए इनके जाने का समय आया। जमात के ठाकुर जी का चरणामृत दिया, संतों का चरणामृत दिया, गुरुजी का चरणामृत दिया। गुरुजी ने कहा कीर्तन करो, कीर्तन करो। सब श्री राम जय जय राम कीर्तन करने लगे। और संत चरणामृत, गुरु चरणामृत, तुलसी दल लेकर ऊंट ने अपने देह का त्याग किया। अब सोचो, हमारे मथुरा में अस्कुंडा घाट पे एक गौड़ीय संत रहते थे, अच्छे महात्मा थे, श्रीमद् भागवत का नित्य वाचन करते थे, 1 घंटा कथा सुनाते थे, बड़े नाम जापक थे। उनका एक चेला था, उसका नाम था रामदास। उसकी सत्संग में बिल्कुल रुचि नहीं थी, सेवा तो करता था पर उसकी सत्संग में बिल्कुल रुचि नहीं थी। पैर ठीक करो, ठीक से बैठो। उसकी सत्संग में रुचि नहीं थी बिल्कुल भी। गुरुजी कहते बेटा सेवा तो करते हो पर थोड़ा सत्संग भी किया करो। उतनी देर सब काम छोड़ दो, सत्संग में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। वो कहता आप तो क्या है, आप खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरे लोगों को भी बिठा ले तो सब काम रुक जाता है स्थान का। गुरुजी को उत्तर दे देता था। और कुछ ये उसमें आदत थी कि सत्संग के समय ही सबको बुलाए, अमुकदास उठो, चलो वहां बैठ गए यहां सुनने के लिए। लंगड़ पे तुम्हारा बाप बैठेगा, उठो चलो। कुछ नहीं तो बर्तन ही उठा उठा के पटकने लग जाता। एक दिन गुरुजी को ज्यादा विक्षेप हो गया, सेवा तो बहुत करता था। गुरुजी ने कहा अरे रामदास, नाम तो तेरा रामदास है पर तू बहुत चंचल है, तेरी बिल्कुल भी सेवा में सत्संग में तेरी वृत्ति नहीं है, लगता है तू तो बंदर की योनि में जाएगा। ऐसा गुरुजी के मुंह से निकल गया, तू तो बंदर ही है। और महाराज जी उसके बाद रामदास को बुखार आया और तेज बुखार आया, रामदास का शरीर पूरा हो गया। जवान साधु था, मर गया। मर गया तो अब मर गया तो संस्कार हो गया, भोज भंडारा भी हो गया। जैसे ही गुरुजी भागवत जी की कथा कहने बैठे और जैसे ही जन्माद्यस्यतः कहा, मंगलाचरण किया, तो उसी समय एक बंदर पेड़ से उतर के आया, छोटा बच्चा बंदर का उतर के आया। बड़ी विनम्रता से उसने भागवत जी को प्रणाम किया, गुरुजी को प्रणाम किया, फिर संतों को प्रणाम किया और बैठ गया। सबको बड़ा आश्चर्य, 10-5 लोग ही बैठते थे सत्संग में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, स्थान के लोग बैठते थे। ये बंदर बिना किसी डर भय संकोच के एकदम सामने प्रणाम, इतनी श्रद्धा से प्रणाम। रामदास जी के गुरुजी बूढ़े वृद्ध थे, उन्होंने देखा। लोगों ने कहा महाराज ये बंदर आया है आज कथा में। अरे बोले हम इसको पहचानते हैं, ये तुम लोगों का गुरु भाई है, इसका नाम रामदास है। रामदास? तो बंदर बोला हाँ रामदास। कथा नहीं सुने, देखो बंदर बन गए। अब कथा सुनोगे? बोले कथा सुने। अब वो नित्य समय से रामदास कथा सुनने आते थे। ये कोई कहानी नहीं कह रहे, कल्पित सत्य घटना है मथुरा की। क्रमशः भागवत जब तक चली तब तक रामदास लगातार सुनने आते रहे। और उस समय तो गुरुजी के अधरामृत का नियम नहीं था। बंदर की योनि में पहुंचने के बाद गुरुजी का प्रसाद ही पाते थे। गुरुजी न दें तो कुछ नहीं खाना, अधरामृत ही नित्य लेना, जूठन गुरुजी की रोज लेना। तो ध्यान रखना पड़ता था, भैया रामदास को दो। रामदास बानर की कथा प्रसिद्ध है।
एक दिन भागवत जी पूरी हो गई, तम नमामि हरिम परम, वहां तक कथा पूरी हो गई। दूसरे दिन से फिर से मंगलाचरण शुरू हो मंगलाचरण किया गया। आज रामदास नहीं आए तो गुरुजी से लोगों ने कहा महाराज जी आज रामदास नहीं आए। गुरुजी आंख मूंदे, अरे बोले रामदास जी को तो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। कहाँ? बोले जाओ शरीर छत पर पड़ा है उनका, जमुना जी में उनको जल समाधि करो। तो छत पर उनका शरीर पड़ा था, उनकी जल समाधि गुरुजी ने करवाई। कहाँ गए गुरुजी? बोले भागवत सुनकर उनको नित्य गोलोक की प्राप्ति हुई है, राधा कृष्ण भगवान के चरणों में वे पहुंच गए। तो ये भी स्युः पापयो नयः। आज स्वामी जी कह रहे थे तो हमारी स्मृति में इतने चरित्र आए उस समय, बहुत से चरित्र भक्तमाल के, अन्यत्र के चरित्र आए कि देखो कैसी कैसी पाप योनियों में पड़े हुए जीव भी सत्संग के माध्यम से, संतों की कृपा के माध्यम से भगवत शरणागति प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं।